हेलो फ्रेंड्स, आज हम संत कबीरदास पार्ट 3 में कबीर की भाषा की विशेषता और कबीर के काव्यों में रहस्यवाद इन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले हम कबीर की भाषा संबंधी विशेषताओं को जानेंगे और फिर उसमें रहस्यवाद। कबीर की भाषा संबंधी विशेषताओं का निरूपण। कबीर संत और समाज सुधारक थे। भाषा के धरातल पर कबीर लोकमुखी रहे हैं। वे विशेष व्यक्ति भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते थे। जब वे मुस्लिमों को कोई बात समझाते थे या इस्लाम की बात समझना चाहते थे तो वो फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग करते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म की चर्चा करते समय तथा पांडित्य को समझते समय वे हिंदी का प्रयोग करते थे और जब आम जनों को समझाते तो जन जन की भाषा या बोलियों का प्रयोग करते थे या समझते तो जन जन की भाषा वो समझ जाते और बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते। कबीर संत थे। वह अनेक स्थान पर जाते थे, अतः जहाँ जाते वहीं की भाषा से प्रभावित हो जाते और उसे अपना लेते। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, अतः किसी विशेष भाषा के प्रति उनका कोई आग्रह नहीं था। यही कारण है कि उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मैथिली, राजस्थानी, लहदा, बंगला आदि शब्द मिलते हैं। यही कारण है कि कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सद्दू ककड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने लिखा है, मेरा तो अनुमान यह है कि कबीर की भाषा को यदि देखा जाए और खोज की जाए तो भारत के प्रत्येक भाषा का कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई देगा। कबीर की भाषा में हम बहुत सारी विशेषताओं को भी देखेंगे। कबीर जब पाखंड पर प्रहार करते तो उनकी भाषा ओजस्वी बन जाती, लेकिन निर्गुण राम के प्रति दाम्पत्य भक्ति भावना की अभिव्यक्ति करते समय उनकी भाषा श्रृंगार रसानुकूल माधुर्य गुण्य से ओतप्रोत हो जाती। जैसा एक पंक्ति है, दुल्हनी गावहु मंगल चारा। कबीर ने छंद और अलंकारों का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया है, पर उनका सहज समावेश उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। अलंकारों में रूपक और उपमा का बाहुल्य है। उनमें बहुमूल्य रूप देखने को मिलता है उनकी रचना में, रूपक और उपमा का। कबीर की सशक्त भाषा के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हुए संबोधन किया है। कबीर की भाषा में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। इसे हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से, या सिर्फ पहला दूसरा पैराग्राफ चेंज कर भी लिख सकते हैं। कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश है। साधुओं की धुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण उनकी भाषा में विभिन्न भाषा के शब्द आ जाते हैं। यही कारण है कि कबीर की भाषा को सद्दू ककड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। ये था पहला पॉइंट या पहले पैराग्राफ। और पैराग्राफ चेंज करके दूसरे नंबर में लिखेंगे, कबीर की भाषा के शब्द अनगढ़ अपरिमार्जित होने के बाद भी प्रभावशाली है। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, कबीर की भाषा टेढ़ है, अतः उसमें नागरपन का अभाव है। चौथा, कबीर की भाषा उनके भावों के अनुकूल है। और पांचवा, कबीर की भाषा में व्यंग और आक्रोश है। ये पांचों इनकी विशेषताएं थी। इनकी भाषा की क्या विशेषता है, ये हेडिंग देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कबीर के काव्यों में प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग है। उनकी उलटवासी सिद्धि से प्रभावित भाषा है, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती है। जैसे एक पंक्ति है, समुद्र लागी आग नदिया जली कोयला भई, देख कबीरा जाग मंछी रुखा चढ़ी गई। यहाँ समुद्र मूसलाधार चक्र का प्रतीक है, नदियाँ चित्रवृत्तियों का प्रतीक है तथा मछली कुंडलियों के लिए प्रयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया है। काहेरी नालिनी तू कुलेहलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नालिनी तोर निवास। ना जल तल
तपती ना ऊपर आगी, तोर हेतु कहू कासनी लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारो ही जान। इस पद में कमलिनी जीवात्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। जीवन में जीव एवं ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन इसमें न्योक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर ने किया है। अतः हम कह सकते हैं कि कबीर के काव्यों में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि अनेक अलंकार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था, कविता तो उनके लिए साधना थी, जिसके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाया या करते थे या जनता को बताना चाहते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए थे, किंतु उनके द्वारा दी गई शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी, और आज भी उनके दोहों का उतना ही महत्व है जितना उस समय रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब हम पढ़ेंगे कबीर का रहस्यवाद। कबीर के काव्य में रहस्यवाद कहने से हम ये समझते हैं कि यानी जो वाक्य काव्य उन्होंने कहे, जो भी पंक्तियाँ उन्होंने कही, वो उन्होंने सीधे तौर पे ना कहकर कुछ अलंकारों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से बताया। चूँकि हमने देखा है कि कबीर के काव्यों में प्रतीक बहुत सारे मिलते हैं, प्रतीक के बहुत सारे रूप मिलते हैं, तो उसका प्रयोग करके उन्होंने सीधे ना कहकर अपनी बात को किसी को प्रतीक बनाकर, किसी वस्तु को या किसी चीज़ को प्रतीक बनाकर अपनी बात कही, तो इसे ही हम रहस्यवाद कह सकते हैं। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है। भावात्मक कोटि यानी हृदय से जुड़ा हुआ, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ते हुए विरह, मिलन, जिज्ञासा की अनुभूति करता है, वहाँ भावानुभूति रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेष्य एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित किया है। उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किए हैं। के विरहिन कु मिचू दे के आपा दिखलाए, रात दिना का दाझना मोपे सहा न जाए। मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के संग रूपक द्वारा इस पद में किया है। दुल्हनी गावहु मंगल चारा, मोर घर आए हो राजा राम भरतारा। तनरत करी में मनरत के रहूं, पंचतंत बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन में माती। शरीर सरोवर वैदी करेहु, ब्रह्मा वेद उचारी। राम देव संग भावर लेहो, धनी धनी भाग हमारे। सुर ते तसु कोतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। भावात्मक रहस्यवाद को उद्घटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजना की है। कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है, जो माया के कारण अनेक स्वरूपों को भुला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। एक पंक्ति है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह सब तत् कथो ज्ञानी। इसी प्रकार उनकी बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसमें हमें उनके रहस्यवाद का बोध होता है। कबीर के काव्य में हठ योग साधना, कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है उसका संबंध में नाथ पद से है। पारिभाषिक शब्दावली में उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में आचार्य शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। आचार्य शुक्ल का कहना था कि साधनात्मक रहस्यवाद कबीर के काव्यों में है। जैसा एक पंक्ति है, अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वकनल रस पीजे। तो हम कह सकते हैं कि कबीर की काव्य में रहस्यवाद भी है।
कबीर एक उच्च कोटि के काव्य लिखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कविता की रचना तो की है, लेकिन अपनी कविता को कविता के कारण नहीं लिखा। वो एक कवि के रूप में नहीं लिखते थे, वो प्रकृति से जुड़कर लिखते थे। लोगों से, समाज से जो उन्हें मिलता था उसे वह अपनी बातों में कहते थे। वो लिखते नहीं थे, चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहते थे और उनके जो शिष्य थे उनकी भाषाओं को, उनकी बातों को लिख देते थे और यही दोहा बन जाया करता था। इसीलिए कबीर बहुत ज्ञानी थे, ये हमें दिख जाता है। इसलिए कबीर के काव्यों में उनकी भाषा किस प्रकार की थी और उनके काव्यों में रहस्यवाद, इन दोनों पर आज मैंने अपना बात रखा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कबीर से जुड़ा और कोई प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल सके। धन्यवाद।